कृष्ण प्यारा है, सभी से पंथ न्यारा है। मेरा श्री कृष्ण प्यारा है, सभी से पंथ न्यारा है। मेरा श्री कृष्ण प्यारा है, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मेरा श्री कृष्ण प्यारा है, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। यशोदानंद का लाला मेरे आँखों का तारा है। यशोदानंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। श्री राधे। प्रेम से सभी लोग बोलो। तुम्ही माता, तुम्ही भ्राता, तुम्ही बंधु हमारे हो। 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 तुम्ही सब देश के मालिक, मुझे तेरा सहारा है। तुम्ही सब देश के मालिक, मुझे तेरा सहारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। यशोदानंद का लाला मेरे आँखों का तारा है। यशोदानंद का लाला मेरी आँखों से प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। हरि बोल। जब आप मथुरा को आपने कंस मारा था। आए जब आप मथुरा को आपने कंस मारा था। गए जब आप मथुरा को आपने कंस
था। गए जब आप मथुरा को अपने कंस मारा था। उठाकर नख पर गिरिवर को इंद्र का मान मारा था। उठा के नख पर गिरिवर को इंद्र का मान मारा था। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा सिर कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मेरा सिर कृष्ण प्यारा है। मेरा सिर कृष्ण प्यारा है। मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। सभी से पंथ न्यारा है। मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। सभी से पंथ न्यारा है। यशोदानंद का लाला मेरे आँखों का तारा है। यशोदानंद का लाला मेरी आँखों का तारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा सिर कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा सिर कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा सिर कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा सिर कृष्ण प्यारा है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सज्जनों, विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। कुंडिनपुर ग्राम में रहते हैं। 5 पुत्र हैं। नाम बता दूं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। सज्जनों, एक दिन रुक्मी कहीं से घूम करके आया। महाराजा भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी कहीं से घूम करके आया और अपने पिता भीष्मक से बोला कि पिताजी, मैं अपनी बहन का तिलक चढ़ा करके चला आया। मैं अपनी बहन का तिलक चढ़ा करके चला आया। भीष्मक ने कहा, तुमने मुझसे बताया नहीं, मुझसे बताया नहीं और तिलक चढ़ा करके चला आया। कहां तिलक चढ़ाया? रुक्मी ने कहा, पिताजी, किसी साधारण के साथ अपनी बहन का तिलक मैंने नहीं चढ़ाया है। अपनी बहन का विवाह किसी साधारण के साथ नहीं कर रहा हूं। अरे राजकुमार है, महाराजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल के साथ मैंने तिलक चढ़ाया है। राजकुमार है। भीष्मक ने कहा, पुत्र, तूने मुझसे बताया भी नहीं और तिलक चढ़ा दिया, लेकिन यह बता बारात कब आएगी? रुक्मी ने कहा, पिताजी, आएगी नहीं, कल आ रही है। भीष्मक ने कहा, तूने मुझसे बताया नहीं और कल ही आ रही है, कल ही आ रही है। सज्जनों, भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी के पास गए। महाराजा भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी के पास गए और रुक्मिणी से बोले कि पुत्री, तेरे लिए मैं शिशुपाल लेकर के आया हूं, तेरे लिए शिशुपाल लाया हूं। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी, मुझे शिशुपाल नहीं, मुझे तो गोपाल चाहिए, गोपाल चाहिए। भीष्मक ने कहा, पुत्री, मेरी भी इच्छा थी
कि तेरा कन्यादान मैं गोपाल के साथ करूं। मेरी भी इच्छा थी कि तेरा कन्यादान पाणी ग्रहण मैं गोपाल के साथ करूं, लेकिन पुत्री, जब पुत्र राक्षस हो जाए तो पिता की कहां चले। पुत्र राक्षस हो जाए तो पिता की कहां चले। सज्जनों, रुक्मिणी मैया उसी समय एक गोपनीय पत्र लिखा 7 श्लोकों में भागवत में, और वह पत्र रुक्मिणी मैया लिख रही है। रुक्मिणी ने पत्र लिख करके एक सुनंद नाम के ब्राह्मण को दिया, पत्र ले जाओ पहुंचा दो। रुक्मिणी पत्र क्या लिखती है, रुक्मिणी का पत्र आपको सुना दूं। रुक्मिणी मैया पत्र लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। रुक्मिणी पत्र लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान, प्रभु आपके गुणों को मैंने सुना है, आपको देखा नहीं है। रुक्मिणी कह रही है अपने गुरु नारद जी के द्वारा आपकी कथा मैंने सुन लिया है, आपके गुणों को मैंने सुना है। श्रुत्वा गुणान, और सुन करके मैंने आपको अपना बना लिया है। सज्जनों, सोच करके देखना, रुक्मिणी मैया ने भगवान को देखा नहीं, केवल सुन करके भगवान को अपना बना लिया। लेकिन कलयुग में तो आजकल कितने लोग कहते हैं दिखाओ तब मैं भगवान को मानूंगा। सोच करके देखना, कितने लोग कहते हैं दिखाओ। अच्छा आप बताओ, कोई विद्यार्थी मास्टर साहब के पास जाए विद्यालय में और कहने लगे गुरुजी पहले प्रमाण पत्र दिखाओ तब हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा कभी होता है? अरे जब प्रमाण पत्र दिखा दिए तब पढ़ाई क्या करोगे, तब क्या करोगे? सज्जनों, आज तक जो भी सुधरा होगा केवल सुन करके सुधरा होगा, और जो कथा सुन करके नहीं सुधरा तो समझ लेना वो कभी भी सुधरने वाला नहीं। सज्जनों, यह कथा की जितनी रगड़ पड़ रही है, कोई रगड़ खाली नहीं जा रही है, यह रगड़ अपना काम कर रही है। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कोई बर्तन हो, रोज दूध गर्म किया जा रहा हो चूल्हे के ऊपर, धुला कभी ना जाए, धुला कभी ना जाए, रोज चूल्हे पर दूध गर्म किया जा रहा हो, रोज दूध गर्म करते करते वह बर्तन इतना काला हो जाता है कि जब धुला जाने लगता है तो 2-4 रगड़ काम ही नहीं करती है, लगती है साफ ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब लगातार रगड़ पड़ती रहती है तो एक दिन वही बर्तन चमक जाता है, और जब बर्तन चमक जाता है तब पता चलता है कि जितनी रगड़ पड़ रही थी कोई खाली नहीं। उसी प्रकार से जितनी रगड़ यह पड़ रही है, कोई रगड़ खाली नहीं जा रही है, वो अपना काम कर रही है। लेकिन यह मन रूपी बर्तन इतना काला हो गया है कि 2-4 रगड़ तो काम ही नहीं कर रही, इतना काला है, जन्म जन्मांतर की गंदगी जम गई है, ये रगड़ काम ही नहीं कर रही है। सज्जनों, आपको बताऊं, जो कथा सुन करके नहीं सुधरा वह फिर कभी भी सुधरने वाला नहीं। अच्छा आप बताओ, स्टेशन मास्टर यदि यह कहने लगे कि पहले गाड़ी दिखाओ तब हम सिग्नल देंगे, बताओ, तब तो मुझे लगता है गाड़ी चल चुकी। वो भी फोन उठाता है और सुन लेता है, सुन करके सिग्नल, तब गाड़ी चलती।
कहां तक एक एक करके आपको समझाऊं। ऐसा समझो, जब बालक का जन्म होता है तो माता कह देती है यही पिताजी है, यही पिताजी है। बालक सुन लेता है, सुन करके मान लेता है यही पिताजी है। लेकिन बताओ, कोई बालक बहुत बुद्धिमान बनने लगे और कहने लगे दिखाओ यही पिताजी है, ऐसा होता है? अरे जब साधारण पिता को सुन करके ही स्वीकार करना पड़ता है तो जगत पिता को भी सुन करके ही स्वीकार करना पड़ता है। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। रुक्मिणी मैया कह रही है कि श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुन करके मैंने आपको अपना बना लिया है। रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा, पत्र दे दिया सुनंद नाम के ब्राह्मण को, द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो। सुनंद नाम के ब्राह्मण पत्र ले जाने में प्रातः काल हो गया। सुबह सुबह पहुंचे कि भगवान स्नान कर रहे थे। जैसे भगवान ने पत्र देखा, भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता यह बताओ, आज ही बारात आने वाली है, इतनी जल्दी मैं कैसे पहुंचूंगा? ब्राह्मण ने कहा कि भला बताओ प्रभु, यह उसे बताओ जो न जानता हो। भला बताओ, कहां आप नहीं हो? आपको भी कहीं आना जाना है क्या? आप कहां नहीं हो? भगवान सुनंद नाम के ब्राह्मण को रथ पर बैठाए और द्वारका से विदर्भ देश के लिए रथ चल पड़ा। और रथ पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त होने लगा, सायंकाल होने लगी। लेकिन इधर शिशुपाल की बारात आ चुकी थी, इधर शिशुपाल की बारात पहुंची है। अच्छा, शिशुपाल के बारातियों के बीच में एक गरुड़ ध्वज वाला, पताका वाला रथ भी जाकर के खड़ा हो गया। अब बारात में जितने राक्षस आए हैं, अब राक्षस की बारात है तो राक्षस ही आएंगे, सबकी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी। आपको बताऊं, जैसे गीदड़ों के बीच में कोई सिंह आ जाए, अब कोई बर को नहीं देख रहा है, दूल्हा को, सबकी दृष्टि भगवान के ऊपर जमी है। लेकिन तब तक जो घोड़ी के ऊपर चढ़ा था, जिसके सिर पर मोर रखा था शिशुपाल, वह मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके शिशुपाल कहने लगा, उस माखन चोर द्वारकाधीश को निमंत्रण किसने दे दिया? वह माखन चोर द्वारकाधीश बारात में कैसे आ गया? अच्छा, मंत्री को डांटने लगा। जब मंत्री को शिशुपाल डांटने लगा तो मंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज चिल्ला क्यों रहे हो? इस समय आप किसी विशेष स्थान पर बैठे हो, इतने तेज क्यों बोल रहे हो? मंत्री ने कहा, महाराज हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया, हम लोगों ने तो उन्हें निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन हो सकता है घरातियों से कोई संबंध हो, तब तो आएंगे ही। शिशुपाल ने कहा, हाँ यह हो सकता है घरातियों से कोई संबंध हो। तब तक सज्जनों, जो रुक्मी था वह घर में गया और सबको एकत्रित करके बिगड़ गया। उस माखन चोर द्वारकाधीश को निमंत्रण किसने दे दिया? वह बारात में आ कैसे गया? सज्जनों, तब तक छोटा भाई बोला, भैया इतनी अराजकता क्यों फैला रहे हो? आप मालिक होकर के इस तरह से बोलोगे तो और लोग कैसे करेंगे? भला बताओ, जब मालिक ही पी करके नाली में गिरने लगे तो और लोग क्या करेंगे? छोटा भाई रुक्ममाली बोला, भैया इतनी अराजकता क्यों कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? छोटा भाई कहने लगा, हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया, हम लोगों से दुश्मनी है तो हम लोग निमंत्रण क्यों देंगे? हम लोगों से दुश्मनी है, लेकिन हो सकता है कि घर बारातियों से कोई संबंध हो, तब तो आएंगे ही। सुखदेव जी कहते, राजन घराती जाने बाराती, बाराती जाने घराती। इसी में भगवान के लिए भी सारे आइटम की व्यवस्था होने लगी।
कोको कोला, छोला भटूरा जितने थे सारे आइटम की व्यवस्था भगवान के लिए भी होने लगी। सुखदेव जी कहते राजन इसका सम्मान कोई करना तो थोड़े चाहता है, यह तो अपना सम्मान करवाना जानता है। लेकिन सज्जनों, तब तक जो घोड़ी पर चढ़ा था शिशुपाल, वह अपने मित्र जरासंध को बुलवाया और जरासंध को बुलाकर कहने लगा, मित्र देखना, थोड़ी दृष्टि रखना, बारात में वह माखन चोर द्वारकाधीश आ गया है। जरासंध ने कहा, मित्र क्या बताऊं, मैं तो परवर्षण पर्वत पर आग लगवा दिया था, मैंने सोचा उसी में जल गया है, लेकिन ना जाने कहां से यहां भी आकर के पहुंच गया। लेकिन मित्र तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू घोड़ी पर चढ़ा रहे, मोर सिर पर रखा रहे, दूल्हा बना रहे, तू चिंता मत कर, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। जरासंध ने कहा, मित्र तू दूल्हा बना रहे। जरासंध कहता, यह मत सोचना कि बारात में मैं आइटम लेने आया हूं। अच्छा, कलयुग में आजकल कितने लोग आइटम लेने के लिए जाते हैं, इतने लोग बैठे हो, लोगों को शर्म नहीं आती। कलयुग की बारातों में तो कितने लोग खाने के लिए जाते हैं। आप सोच करके देखो, उनको ना बर से मतलब, ना बधू से मतलब, ना विवाह से मतलब, पहले खाने लगते हैं जाकर के, और भोजन मिला नहीं कि चल पड़ते हैं। आप बताओ इतने लोग खाने के लिए जाते हैं कि नहीं? कलयुग में लोग खाने के लिए बारात जाते हैं। लेकिन जरासंध राक्षस है, राक्षस होकर के कह रहा है, मित्र मैं खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आइटम लेने बारात में नहीं आया हूं, तो चिंता मत कर, परिंदा पर नहीं मार पाएगा, ऐसी मैं व्यवस्था करूंगा। सज्जनों, जरासंध ने व्यवस्था भी किया। व्यवस्था कितनी सुंदर जरासंध कर रहा है, क्या सबकी दृष्टि भगवान के ऊपर जमी है, सबकी दृष्टि भगवान के ऊपर है। भगवान ने सोचा इसी तरह से रह गया तो कोई काम भी बनने वाला नहीं है। भगवान रथ के ऊपर बैठे और रथ पीछे की तरफ घूमा। अच्छा, जब रथ पीछे की तरफ घूमा, जितने बाराती राक्षस थे, बड़ा सुंदर हुआ। वह द्वारकाधीश माखन चोर गया, सब बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर हुआ। रथ पीछे को घूमा, लेकिन गांव के बाहर से होकर के बाईपास से होते हुए देवी मैया के मंदिर के पास जाकर खड़ा हो गया। और रुक्मिणी के कुल की रीति थी कि कन्या देवी मैया का पूजन करने के लिए जाती है। रुक्मिणी के कुल की रीति है कि कन्या देवी मैया का पूजन करने के लिए जाती है। जब देवी मैया का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जाने लगी घर से मंदिर पर, तो जरासंध की व्यवस्था देखना। जरासंध घर से लेकर मंदिर तक सैनिक खड़ा कर दिया, दोनों तरफ। बीच से रुक्मिणी मैया जा रही है। अरे सैनिक माने फौजी, आपके शब्दों में फौजी खड़ा कर दिया दोनों तरफ से, और बीच से रुक्मिणी मैया मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही है। अच्छा, रुक्मिणी मैया पूजा क्या करती? पूजा रुक्मिणी क्या कर रही है? रुक्मिणी पूजा देवी मैया का कर रही है कि दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। रुक्मिणी ने पूजन तो किया, लेकिन पूजन करके जैसे रुक्मिणी मैया मंदिर के बाहर निकली और रुक्मिणी ने एक बार जब घूंघट ऊपर किया, तो फौजी तो खड़े ही थे दोनों तरफ। एक फौजी की दृष्टि पड़ी सैनिक की रुक्मिणी मैया के मुख पर, तो वह दूसरे फौजी से बोला, दूसरे सैनिक से, भैया रुक्मिणी की शादी तो हो रही है शिशुपाल से, लेकिन रुक्मिणी के योग्य वर नहीं है। शिशुपाल रुक्मिणी के योग्य वर नहीं है।
तो उसने कहा कि फिर योग्य वर कहां से आवे, योग्य वर कहां से आवे, विवाह तो हो ही रहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, योग्य वर कहां से आवे। उसने वह बोला, देख नहीं रहे हो जो इस गरुड़ ध्वज वाले पताके के ऊपर बैठा है, जो रथ के ऊपर बैठा है, इसी के साथ यदि विवाह होता रुक्मिणी का तो जोड़ी बहुत सुंदर रहती। सज्जनों, तब तक धीरे से भगवान धीरे धीरे उतर कर आए रथ पर, और रथ से जब उतर कर आए रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिए, और जब रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिए तो तीसरा फौजी आया, बोला, भैया देख रहे हो जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। अच्छा, भगवान धीरे धीरे जब रथ की ओर चलने लगे तो चौथा फौजी बोला, अरे भैया देख रहे हो दोनों कितना सुंदर चल रहे हैं, देख रहे हो। अच्छा, भगवान जब रथ के ऊपर बैठे और जब रथ धीरे धीरे आगे चला तो पांचवा सैनिक बोला, पांचवा फौजी, अरे भैया रथ कितना सुंदर चल रहा है। अच्छा, जब रथ हवा के वेग में चला तो छठवां सैनिक बोला, भैया देख रहे हो रथ कितनी तेजी से चल रहा है। तब तक सातवां फौजी बोला, भैया हम लोग किस लिए खड़े थे। तो उसने कहा, रुक्मिणी की रक्षा के लिए खड़े थे। तो बोले, रुक्मिणी की रक्षा कर रहे हो कि रुक्मिणी गई। सज्जनों, तब तक शोर हुआ, क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा, बारात में भी संदेशा पहुंचा, जितने पियक्कड़ थे जो पी पी करके गिर रहे थे, और सारे लोग कहने लगे, क्या हुआ। अब होश तो है नहीं, पी करके गिर रहे थे। जब कोई एक कहता क्या हुआ तो वो 4 बार कहते, क्या हुआ क्या हुआ। तो लोग कहते, पीकल नाली में पड़े रहो, रुक्मिणी हरण हो गया, और क्या हुआ। सज्जनों, आपको बताऊं, इन्हीं राक्षसों ने कलयुग में पी पी करके विवाह जैसे संबंध को बिगाड़ दिया है। जो जीवन का संबंध है, इन्हीं राक्षसों ने पी पी करके विवाह जैसे संबंध को बिगाड़ दिया है। सज्जनों, और खानापुर गांव के जो नए नए बच्चे हैं वो और अच्छी तरह से सुनेंगे, और अच्छी तरह से सुनेंगे। मुझे तो चिंता यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीकर नाली में ही पड़े रहो, कन्या लेकर के कोई और जावे। सज्जनों, अब सारे लोग कहते, क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा, शिशुपाल विवाह के वस्त्र उतारने लगा, विवाह का जो वस्त्र पहना था उतारने लगा। विवाह का वस्त्र तो उतार दिया, लेकिन अब हल्दी जो लगी है वो कैसे छूटे, हल्दी कैसे छूटे। शिशुपाल सोच रहा है, भला बताओ, मोर रखा गया हमारे सिर पर, हल्दी लगी हमारे, घोड़ी चढ़ा मैं, दूल्हा बना मैं, और जितने राक्षस थे ये पी पी करके डीजे के सामने हमारे नाचे, और भला बताओ दुल्हन कन्या कोई और ले गया। सज्जनों, सारा वस्त्र उतारने लगा। शिशुपाल सोच रहा है कि घर चलूंगा तो माताजी धार लेकर खड़ी होंगी कि वर वधू आ रहे हैं। लेकिन माताजी को क्या पता कि पुत्र ने पी करके बहू गंवाया, माताजी को क्या पता है। सज्जनों, लेकिन जितने बाराती थे वो सब भगवान के पीछे दौड़ पड़े, जितने राक्षस थे सब भगवान के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन उधर से बलराम जी तो सेना लेकर के आ रहे थे। बलराम जी को देखते ही भगवान का रथ रुक गया, भगवान का रथ रुक गया। अच्छा, फिर बलराम जी बड़ी फटकार लगाए भगवान को, क्या, अरे विवाह करना था तो मुझे बताना था, मैं बड़ा भाई था, तेरा विवाह करता, अकेले चला गया, न जाने सारे राक्षस एकत्रित थे, क्या हो जाता, अकेले चला गया वहां। अच्छा, थोड़ी देर तक तो बलराम जी फटकार लगाते रहे, लेकिन भगवान सब कुछ हाथ जोड़कर सिर नीचे करके सब कुछ सुनते रहे। अच्छा, जब सब कुछ सुनते रहे तो अकेला व्यक्ति कितना बोलेगा। थोड़ी देर तक तो बलराम जी फटकार लगाए। फिर बलराम जी ने कहा, चलो कन्हैया, जो होना था वो हो गया।
जो होना था सब कुछ हो गया, ये बता सब ठीक तो है? सब ठीक है? भगवान हाथ जोड़कर सर नीचे करके बोले, दाऊ सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन पीछे शिशुपाल के बाराती बलराम जी ने कहा, अब वर और वधू अब विदा हो, वर और वधू अब विदा हो, अब हम लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। सज्जनों, बलराम जी ने अपना हल और मूसल संभाला। आपको बताऊं, बलराम जी एक बार हल घुमाते और फंसाते, खींचते, कितने लोग तो रास्ते में ही लुढ़क जाते। जो बच करके आते, मूसल स्वागत में तैयार रहता। और आपको बताऊं, पियक्कड़ों की शक्ति ही कितनी हो रहती है। जब 2-4 मूसल पड़ता तो होश आता क्या हो रहा है सज्जनों। लेकिन आपको बताऊं, बारात में लोग चाहते क्या हैं? बारात में बाराती चाहते क्या है? एक महात्मा ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। महात्मा ने लिखा कि बारात में लोग चाहते क्या है। महात्मा लिख रहे हैं कि दंपति रूप ही मातु बर, पिता जगत विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे और भोजन चाहे बरात। महात्मा ने कितना सुंदर लिखा। महात्मा ने लिखा कि जो माता होती है, सास, जो दंपति रहते हैं, जो दुल्हन रहती है, वो सोचती है और सब चाहे खराबे हो, लेकिन जो दूल्हा हो नंबर 1 वाला हो। अच्छा, दूल्हा भी इसी चक्कर में रहता है कि और चाहे गड़बड़े हो सब, लेकिन जो दुल्हन हो VIP वाली हो। अच्छा, जो माता रहती है, जो सास रहती है, सोचती है दामाद कुछ कमाता धमाता हो, नहीं तो पता लगे वैसे घूम रहा हो। और जो समधी रहता है, जो पिता रहता हो, पिता जगत विख्यात, पिता सोचता है जो समधी मिले उसे लोग जानने वाले हो। दुर्गापुर बाजार में जैसे हम उतरे, लोग उसे बताने वाले हों। और सज्जनों, जो बाराती रहते हैं, जो भाई बंधु रहते हैं, उत्तम कुल बांधव चाहे। जो भाई बंधु रहते हैं वो सोचते हैं कुल खानदान थोड़ा ठीक ठाक हो। कोई कार्यक्रम इत्यादि पड़ता हो तो लोग खाते पीते हो, नहीं तो पता चले बिरादरी के बाहर ही है। भाई बंधु तो सोचते हैं कुल खानदान कुछ ठीक ठाक हो। लेकिन बाराती जो होते हैं, बारातियों को तो ना लेन से मतलब, ना देन से मतलब, न बर से मतलब, न वधू से मतलब। बारातियों को तो आइटम वाली व्यवस्था ठीक ठाक हो। छोला भटूरा, कोका कोला, यही सब ठीक ठाक हो, यही तो बाराती चाहते हैं। अच्छा, आप बताओ, आइटम तो कोई मिला नहीं, ऊपर से हल और मूसल और मिलने लगा। सारे बारातियों ने सोचा छोड़ो ऐसी बारात, सारे बाराती पीछे हटे। सज्जनों, बलराम जी लौट करके आए। बलराम जी लौट करके आ रहे हैं। बलराम जी ने भगवान से कहा, अरे कन्हैया, थोड़ी देर तक रुको, थोड़ी देर तक यही नगर के बाहर रुको, कम से कम मैं जाऊं, बता तो दूं कि वर वधू आ रहे हैं, बता तो दूं। बलराम जी जाते, बड़े बुजुर्गों से बताते। और सज्जनों, मुझे लगता है आपको बारात की ज्यादा जल्दबाजी है, तो थोड़ी सी सूचना भी है, सुन लो। आज यह मंगलमयी कथा 6वें दिन की कथा विश्राम की ओर है। कल के दिन यह मंगलमयी कथा विश्राम लेगी। कल के दिन सभी भक्तजन अपने घरों से तुलसी पत्र लेकर के मंगलमयी कथा में पधारे। हम सब भगवान के ऊपर तुलसी पत्र की वर्षा करते हुए इस मंगलमयी कथा का विश्राम करेंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि मंगलवार है तो हम तुलसी पत्र कैसे तोड़ेंगे। आपको बताऊं, जहां पर यह लिखा है आपको कि मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, वहीं पर यह भी लिखा है
कि जब भगवान के ऊपर चढ़ाना हो तो तोड़ने में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए आप कहोगे महाराज हम कितना तुलसी पत्र लेकर के आवें? भगवान का 1008 नाम है, तो 1008 तुलसी का पत्र लेकर आओ। आप कहोगे महाराज 1008 तुलसी का पत्र वह लेकर के आ सकता है जो अपना घर वृंदावन बनाया होगा। 1008 ना मिले तो 108 ही लेकर आओ। आप कहोगे महाराज 108 तुलसी पत्र लाने में एक तुलसी है सूख गई, तब सज्जनों 12 पत्ता लेकर आना। आप कहोगे महाराज 12 भी ना मिले, तब 1-2 तुलसी का पत्र मिल जाए तो वही लेकर के आना। आप कहोगे महाराज 1-2 भी ना मिले तो क्या करें, हम कथा में ना आवें? सज्जनों तब बिना तुलसी पत्र के ही आना, लेकिन मिल जाए तो जरूर लेकर के आना। और कल के दिन हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा वेद मंत्रों का पाठ और शांति पाठ बोलते हुए यह मंगलमयी कथा शांति लेगी। कल के दिन शांति पाठ के साथ मंगलमयी कथा शांति लेगी। और सज्जनों समय तो ज्यादा है नहीं आपको बताने के लिए, बाकी भगवान को 5 वस्तु ज्यादा प्रिय है। 5 वस्तुओं में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। पूरी पूजा भगवान की संपन्न हो जाए, लेकिन जब तक तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है तब तक भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए सभी भक्तजन कल तुलसी पत्र जरूर लेकर के आवें, और ना मिले तो वैसे भी तुलसी पत्र लिए बिना भी आना, लेकिन मिले तो जरूर लेकर के आना। आप नहीं भी लेकर के आओगे तो हमारे यजमान श्रीमान शशिभूषण मिश्रा तो अब फंसे ही हैं, ये तो लेकर ही आएंगे। इसलिए मिले तो जरूर लेकर के आओ, नहीं तो वैसे आओ। कल तुलसी वर्षा के साथ यह मंगलमयी कथा विश्राम लेगी। सज्जनों अब तो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में पुण्य आध। कल एक दिन का समय और है, ठीक समय से मंगलमयी कथा में पधारो। मुझे लगता है रुक्मिणी और कृष्ण भी पधार रहे हैं, इसलिए हम सब भी थोड़ी देर विवाह में सम्मिलित हो जाते हैं। पूजन सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान सपत्नीक पूजन करेंगे, फिर इनके भाई इत्यादि जो पूजन करेंगे, और फिर जो करना चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन सभी भक्त जनों से निवेदन इतना है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहो। आप व्यवस्था बनाने के लिए खड़े होते हो तो व्यवस्था नहीं बनाते हो, आप व्यवस्था और बिगाड़ देते हो। इसलिए व्यवस्था तब बनी रहेगी जब आप बैठे रहोगे। प्रेम और श्रद्धा से बैठे रहो। और एक भजन हम प्रारंभ करेंगे रुक्मिणी और कृष्ण का। बाकी हमारे संगीत वाले आर्गन पर बैठे हुए सार्थक और तबले पर साथ दे रहे पंकज आपको बहुत सुंदर भजन दोनों लोग सुनाएंगे। लेकिन हम मंगलमयी एक भजन का प्रारंभ करते हैं, फिर आप सुनेंगे। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। 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 अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे
की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे कृष्ण श्यामा की, हमारे श्याम 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 श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की। हरि बोल। मुकुट सिर चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, मुकुट पर चंद्रिका लाले, अधर पर पान की लाली, मुकुट सिर चंद्रिका माथे, अधर पर पान की लाली, मुकुट सिर चंद्रिका लाले, अधर पर पान की लाली, अहो कैसे बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की, अहो कैसे बनी छवि है हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे कृष्ण श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे कृष्ण श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की। श्री राधे जय हो। परस्पर मिल के जब बिहरे ओ वृंदावन की कुंजों में, परस्पर मिल के जब बिखरे वो वृंदावन के कुंजों में, परस्पर मिल के जब बिहरे ओ वृंदावन की कुंजों में, परस्पर मिल के जब बिखरे वो वृंदावन के गलियों में, नहीं बरनत बने शोभा हमारे कृष्ण श्यामा की, नहीं वर्णत बने शोभा हमारे कृष्ण श्यामा की, 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 अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा
बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सज्जनों, एक सूचना भी है। कल तक तो हम सब लोग कथा सुनेंगे। कल के दिन तुलसी पत्र लेकर सभी भक्तजन पधारेंगे और कथा श्रवण करते हुए वेद मंत्र और शांति पाठ के साथ हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा यह मंगलमयी कथा शांति लेगी। जैसे रोज कथा होती है ऐसे कल भी होगी। परसों अर्थात 9 मार्च 2022 को हम सभी भक्तजन मिलकर के हवन करेंगे और इस महायज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति के बाद इस मंगलमय द्वार पर हमारे यजमान के श्री दीक्षा गुरु जी, जिनसे इन्होंने दीक्षा लिया है, वह अयोध्या धाम से महंत पंडित गिरीश त्रिपाठी जी पधारेंगे और 9 तारीख को जिनको गुरु जी का दर्शन करना है वो मंगलमय पांडाल में या घर पर हो सकता है आवें तो आप उनका दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए 9 तारीख को पूर्णाहुति के बाद पधारे और श्री सद्गुरुदेव का 9 तारीख को हम सब लोग दर्शन करेंगे और 10 मार्च को हम सब यह निर्णय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा। योगी जी का भी हम सब लोग इंतजार करेंगे और 10 को हम सब लोग पूड़ी खाने में व्यस्त रहेंगे। क्यों? पूड़ी सब्जी रहेगी, भंडारे के बाद ही 11 तारीख को योगी जी लखनऊ में शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ लेंगे। हम सब इसका भी उत्सव स्वतंत्र होकर के 11 को मनाएंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की। प्रेम और श्रद्धा के साथ एक बार हम सब जयकारा लगाते हैं, फिर हमारे संगीत वाले मंगलमयी भजन सुनाएंगे। यजमान और उनके घर वाले आचार्य जी जैसा दिशा निर्देश करेंगे वैसे पूजन इत्यादि होगा। आज 6वें दिन फिर आरती की जाएगी और प्रसाद लेकर सभी भक्तजन प्रस्थान करेंगे। लेकिन कल के दिन ठीक समय से तुलसी पत्र लेकर जरूर कथा में पधारो। प्रेम और श्रद्धा से सभी जयकारा बोले। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज श्री का मुख्य यजमान के द्वारा पूजन स्वर्ण मुद्रिका भेंट श्री शशिभूषण मिश्र जी के द्वारा आगे की श्रृंखला में हमारे मुख्य यजमान के अग्रज बड़े भ्राता श्री आशुतोष मिश्र जी मंच पर आएंगे और परम पूज्य महाराजा श्री को वस्त्र भेंट करेंगे। इसके बाद संगीत वृंद के द्वारा हम सभी भगवान के नामों का स्मरण करते हुए व्यास पूजनोपरांत हम सभी भागवत भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। श्री आशुतोष मिश्र जी मंच पर आए। व्यास भगवान को वस्त्र भेंट कर रहे हैं।
और हरिओम राम श्री राम। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना चाहते हो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन के पास में आएंगे। जो भी भागवत जन भगवान कृष्ण का और रुक्मणी मैया के रूप में तुलसी मैया का पूजन करना चाहते हैं, व्यासपीठ के पास में आए। पूजन चलता रहेगा और हमारे संगीत वृंदों के द्वारा जो है भजन का बढ़िया आनंद लेते रहिए आप सब। हरिओम। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हरि बोल। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरा सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बाके बिहारी लाल की सुंदर की दुल्हन बना दो। सुनी राधे। चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। आजन सुहागन वाली बिंदिया तो लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। कितने लोग यहाँ पे हर्ष प्रतीत कर रहे हैं, खुश हैं भगवान के विवाह से। बोलो रुक्मणी कृष्ण भगवान की। अब जो लोग घराती हैं और जो बराती हैं, सबके लिए विवाह उन्हीं का है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
मिला सजनी को साजन, हो जाओ मुझको लगता, मिला सजनी को साजन, आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। हरि बोल। रुकमड़ियों मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मेरी थी पहली तमन्ना, मेरी हुई पूरी तमन्ना, रुकमड़ियों मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी पूरी है तमन्ना, हो आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है, ओ लगता है ऐसा सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। के बिहारी लाल की श्री राधे। जगत के है खूबसूरत बड़ा ही लगन मुहूर्त, जय जय देखो क्या सजी है फूल की भोली सूरत। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत। ओ वरे वराती देवता सब होके साथी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे
भगवान के विवाह से प्रसन्न है। हाथ उठा के एक बार पूरे जिगर से जयकार लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। मेरे साथ आज मेरे शाम की शादी है। 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 किसके संग तुम रचाओगे शादी? कौन है तेरे दिल की शहजादी? ओ आज पड़ गए तुमको बताना बताना बताना। ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा तू है किसका दीवाना? ओ कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा तू है किसका दीवाना? आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज लगता है पूरे की ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सामना दिल से बुला के दे। आएगा मेरा शाम का दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। आया है श्याम मेरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। हमने सुना है शाम हो, हमने सुना है शाम मीरा को तारा। हमने सुना है शाम मीरा को तारा। मीरा को तारा मीरा को तारा मीरा को तारा मीरा को तारा। मीरा का करके बहाना शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बाल गोपाल कन्हैया लाल की जय। युगल छवि सरकार की जय। श्री महारानी जू सरकार की जय। राधा माधव सरकार की जय। राधा रमण सरकार की जय। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सभी
मुख्य यजमान जो है भागवत भगवान का पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भागवत भगवान का ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थे सुभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरजा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पूरुखः पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। ओम द्वांगन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः वामोषधे सोमो राजा विद्वान् निचमादमुच्यत। गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायत स्रोतात् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य हस्तप्रोक्षणं ततः नैवेद्यं। हरिः ओं मानाभ्यायासेदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्धौभौ समवर्ततपतिभ्यां भौमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ततः प्रदक्षिणां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं ध्यामुदेमां कसमै देवाय हविखा विधेयम्। दक्षिणां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनञ्च ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिवीशाय परेशाय विधीमहि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी भागवतजन यथास्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ईदगुंगाभिः प्रजननं मे वस्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि व्रजासनि पशुसन्न लोकसन्न भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो वसमाशुधत्त। आरती युगल किशोर की जय। आरती युगल किशोर की जय। आरती युगल किशोर की जय। तन मन धन न्यो छावर की जय। तन मन धन न्यो छावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा। ताहि निक मेरो मन लोभा। ताहि निक मेरो मन लोभा। गौर श्याम मुख निर्घत प्रभु को रूप नयन भर पीजय। प्रभु को रूप नयन भर पीजय। आर
आए, हरि आए, हरि आए, निर्मल भई छाती, हरि आए, निर्मल भई छाती, फूलन की सेज, फूलन की माला, फूलन की सेज, फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, ओढ़े पीतल नील पट साड़ी, ओढ़े नील पट साड़ी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, ओ श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी, आरती करत सकल ब्रज नारी, नंद 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 नंदन वृष भानु किशोरी, नंद नंदन वृष भानु किशोरी, परमानंद स्वामी अभिचल जोरी, परमानंद स्वामी अभिचल जोरी, यहाँ छवि नैनन में भर लीजिए, यहाँ छवि नैनन में भर दीजिए, तन मन धन न्यो छावर कीजिए, तन मन धन न्यो छावर कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कीजिए, भरपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत हृदयारविंदे, सदा वसंत हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, प्रभु श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्रभु श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, प्रभु श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। और दिव्यं दर्शयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य हस्तप्रोक्षणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जतनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसीदल मंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, अच्छे भट्ट भगवान की जय हो, त्रिवेणी माधव सरकार की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, सरजू महारानी की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, स्वामी प्रभंस जी महाराज की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। सभी भागवत जन यथास्थान पर बैठ जाएं।